अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss the chapter number 7 of class 6 Punjab textbook board. Here you can see the chapter number 7 on page number 66. तो पेज नंबर 66 पे सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन वाले चैप्टर को खोल लें। सॉल्यूशन जो होते हैं और सस्पेंशन बेसिकली क्या है उसके बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ना है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर लिखा है इंक इन योर पेन। पेन के अंदर जो इंक होती है एंड प्रिंटिंग इंक्स, और जो प्रिंट करने के लिए इंक्स इस्तेमाल होती हैं वो बेसिकली सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन का पढ़ेंगे। बेसिकली सस्पेंशन क्या होते हैं कि जो पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ होती है, अब पाउडर फॉर्म में जो चीज़ होगी उसका जब हम लिक्विड बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्या क्या क्वेश्चन के आंसर कर सकेंगे हम उसको देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को बताने के काबिल हो जाएंगे कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो सोल्यूट होता है ना वो बिल्कुल एक सोल्यूशन टोटल होता है। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। अब जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं सोल्यूशन के अंदर, और जो कम मिकदार में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे सेकंड वाला आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन बाय द पार्टिकल मॉडल। आप पार्टिकल मॉडल के ज़रिए सोल्यूशन की फॉर्मेशन बता सकेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वियस, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। आप एक्वियस, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में बता सकेंगे। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप ये बता सकेंगे कि वाटर बेसिकली जो है वो क्या है। ठीक है, वाटर के बारे में आप बता सकेंगे कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। ठीक है, प्रिपेयर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को बना लेंगे। सोल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकेंगे। इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। आप टेम्परेचर के इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे सोल्युबिलिटी पे डिफरेंट कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन और सोल्यूशन में फ़र्क महसूस कर सकेंगे। आइडेंटिफाई यूजेस ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप सोल्यूशन और सस्पेंशन का यूज़ जो है उसको देख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 67। आप 67 पेज नंबर को ओपन करें। यहाँ पे देखें, व्हेन डर्ट स्टार्ट एंड वाटर मेक अ मिक्सचर द डर्ट विल स्लोली सेटल टू द बॉटम। वो कहते हैं कि जब डर्ट, कोई भी गंदगी, कोई भी कचरा जो होता है वो किसी मिक्सचर के अंदर, पानी के अंदर हल होता है, होने के बाद वो बॉटम पे बैठना स्टार्ट करता है, बिल्कुल नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है। व्हेन सॉलिड शुगर डिजॉल्व इन अ ग्लास ऑफ वाटर टू मेक अ मिक्सचर
वो कहते हैं जब एक सॉलिड शुगर जो होती है, शुगर के क्रिस्टल जो होते हैं, जब हम पानी के अंदर डालते हैं, पानी के ग्लास के अंदर मिक्सचर बनाने के लिए, द शुगर विल नॉट सेटल टू द बॉटम, शुगर जो है वो बॉटम में सेटल नहीं होती। द शुगर एंड द वाटर मिक्स सो कम्प्लीटली, शुगर और वाटर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, दैट द सॉलिड शुगर सीम्स टू डिसअपियर, तो ऐसा हो जाता है कि जो क्रिस्टल आपने सॉलिड के डाले होते हैं वो बिल्कुल जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज एग्जैक्टली द सेम एज एवरी अदर पार्ट, वो कहते हैं इसका एक एक पार्ट जो होता है वो सेम होता है, पूरा मिक्सचर जो है वो आपको एक जैसा नज़र आता है। दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर, ये एक स्पेशल काइंड का मिक्सचर है। व्हेन वी विल डिस्कस इट इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन और इसके हिस्से। सबसे पहले देखिए, वी नो दैट मैनी सॉलिड डिजोल्व व्हेन दे आर पुट इनटू लिक्विड, वो कहते हैं हम जानते हैं कि जब हम कोई भी सॉलिड को डिजोल्व करते हैं तो वो लिक्विड के अंदर जब डलता है तो वो डिजोल्व हो जाता है। व्हेन समथिंग डिजोल्व्स, जब कोई भी चीज़ डिजोल्व होती है, इट फॉर्म्स आ सोल्यूशन, तो वो एक सोल्यूशन बना देती है। ठीक है, आ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, सोल्यूशन बेसिकली एक जैसा एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स की जाती हैं। द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन आ सोल्यूशन, हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन देख लेते हैं कि पानी के अंदर जब नमक डालते हैं वो एक सोल्यूशन बना देता है। वो यूज़ मैनी सोल्यूशन एवरी डे, इसके अलावा भी हम बहुत सारे सोल्यूशन जो हैं वो डेली लाइफ में बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप लोग रूह अफ़ज़ा जब मिलाते हैं, रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी आप पानी के अंदर मिलाते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली एक सोल्यूशन बना रहे होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप शिकंजी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, तो उसमें आप नींबू का रस डालते हैं, शुगर ऐड करते हैं वाटर में, और वाटर जो होता है वो उनको मिला के आप क्या बनाते हैं, एक सोल्यूशन बना देते हैं। इस तरह डेली लाइफ में आपके बहुत सारे जो हैं वो सोल्यूशंस होंगे जो आप डेली लाइफ में बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, ऑल सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, वो कहते हैं तमाम जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होते हैं। दिस सब्सटेंस इन लेस अमाउंट इज़ कॉल्ड सोल्यूट, अगर हम कोई चीज़ कम मिकदार में सोल्यूशन में मिला रहे हैं तो वो क्या होगी, सोल्यूट होगी। द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व, और ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट डिज़ोल्व होता है, हल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, लेट सपोज कि हम लोग एक मशरूब बनाने लगे हैं, शरबत बनाने लगे हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि हम लोगों ने वाटर लिया। ठीक है, वाटर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा बनाना है, तो हम बड़े सारे चलें ग्लास की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लास के अंदर हमने वाटर डाल लिया, पूरा ग्लास जो है वाटर से हमने फिल कर लिया। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसके बाद हमने ऐसा किया कि हम लोगों ने ग्लास के अंदर 1 चम्मच या 1.5 स्पून जो है वो चीनी डाल दी। अब चीनी डालने के बाद हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, तो आप सोचें इसके अंदर हमने कितने सल्यूट यूज़ किए और कितना सॉल्वेंट यूज़ किया। अब आप देखें, जो बेसिकली ग्लास के अंदर हमने वाटर लिया है वो बेसिकली क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में, तो जो चीज़ हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे दैट विल बी सॉल्वेंट, एंड जो चीज़ हम कम क्वांटिटी में लेंगे दैट विल बी सॉल्यूट। ओके, तो इसमें हमने 2 सॉल्यूट डाले, जैसा कि एक रूह अफ़ज़ा हो गया, ठीक है, और एक शुगर हो गई, तो 2 हमने सॉल्यूट डाले, दोनों ही कम मिकदार में डाले। ठीक है, तो कम मिकदार में जो चीज़ हम डालते हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो सोल्यूट का उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी चीज़ जो सॉल्वेंट में हल हो जाती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। तो आपको पता है ना, ये चीज़ें हल हो जाती हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है द सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर इन क्वांटिटी देन अ सल्यूट। आपको ये पता होना चाहिए सॉल्वेंट जो है वो हमेशा जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा सल्यूट से। कैन यू एक्सप्लेन सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। वो कहते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर में जो सल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो कौन सा होता है। ऑब्वियसली हम बता सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तो पानी होगा ना, पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में लिया है, लेकिन जो सॉल्ट है वो हमने कम क्वांटिटी में लिया है, देन दैट विल बी सॉल्यूट, तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे देखिए इक्वेशन भी लिखी है, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज सोल्यूशन। जब सॉल्वेंट और सल्यूट मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर 7.1 में व्हेन सॉल्ट मिक्सेस इन द वाटर अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। वो कहते हैं कि जब कोई भी जो नमक है वो पानी में मिक्स होगा तो बेसिकली क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जब कोई भी चीज़ पानी में। अब यहाँ पे अगर सॉल्ट ना लिखा होता, शुगर लिखी होती तो भी ये करेक्ट होता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मिक्सचर कैसे बनता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब हम लोग दो चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को डिज़ोल्व करवाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को अब हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोल्यूशन आर दोज इन विच अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन जो टाइप्स होती हैं सोल्यूशन की वो होती हैं जिसमें जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर आल्सो फाउंड। वो कहते हैं इसके अलावा और भी टाइप्स के सोल्यूशन हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। नज़र आ रहा है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, इसके नीचे एक टेबल बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है स्टेट ऑफ सोल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब बेसिकली सोल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, सोल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, और फिर हम उनसे कैसे कैसे सोल्यूशंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ सॉलिड एंड लिक्विड। जब सॉलिड और लिक्विड मिलता है तो एग्जाम्पल सोल्यूशन की कौन सी होगी, सॉल्ट सोल्यूशन, लेमनेड टी। तो फिर सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, नींबू पानी बनेगा और चाय बनेगी जब सॉलिड और लिक्विड मिलेंगे, क्योंकि चाय के अंदर भी हम चीनी मिलाते हैं और चीनी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग पत्ती जो होती है वो यूज़ करते हैं। मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल है। सेकंड वाली देखिए लिक्विड और लिक्विड। लिक्विड को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इंक इन वाटर, पानी के अंदर इंक बन जाएगी। अल्कोहल इन वाटर, पानी के अंदर अल्कोहल, जैसा कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर अल्कोहल की काफ़ी मिकदार पाई जाती है स्टूडेंट्स, तो आप उसको भी यहाँ पे बता सकते हैं कि लिक्विड और लिक्विड की जो एग्जांपल है वो क्या है, इंक इन सोल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड नंबर पे देखें गैस, लिक्विड। गैस और लिक्विड का क्या कौन सा सोल्यूशन बनता है, तो यहाँ पे आप देखें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली सारी ड्रिंक्स। आपको मैंने बताया था सोडा वाटर बोटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ होती है तो वो गैस है। ठीक है, अब गैस और लिक्विड को भी मिलाना है अंदर, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। रिवर वाटर, एक रिवर वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व हो जाती है वाटर में और रिवर वाटर भी जो होता है वो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो पानी के अंदर गैसेस का मिला होना गैस और लिक्विड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ गैस। अब गैस का सोल्यूशन कौन सा होता है, हमने एयर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी बहुत कॉमन सी, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस।
एयर बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसों का मजमूआ है। अब आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमने कौन सी पढ़ी थी, नाइट्रोजन पढ़ी 78%, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन 21%, फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 1%। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको क्या किया था, क्लियर किया था। तो उसमें देखिए आपने नोटिस किया कि सारी गैसेस थी। तो गैस का जो एग्जाम्पल होती है, सोल्यूशन होता है, वो कौन सा होता है, एयर होता है। सॉलिड को देख लेते हैं, ब्रास, ब्रोंज, ठीक है। ब्रास है मिक्सचर ऑफ जिंक और कॉपर जब मिलते हैं तो ब्रास बनाते हैं। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, जब कॉपर और टिन आपस में मिलते हैं तो ब्रोंज बनता है। स्टूडेंट्स, इट्स रियली वेरी गुड कि आपने दो सॉलिड को मिलाया तो आपके पास क्या बना, ब्रास और ब्रोंज बन गया। जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, तो दोनों मिले तो ब्रास बन गया। अब कॉपर भी सॉलिड है, टिन भी सॉलिड है, तो दोनों मिले तो ब्रोंज बन गया। इस तरह से आपने इन एग्जाम्पल्स को याद करना है स्टूडेंट्स। बेसिकली ये क्या होगा कि ये पेपर में इस तरीके से आएंगे, एमसीक्यूज के तरीके से। आपसे कहा जाएगा कि इसमें इंक सॉलिड की एग्जांपल कौन सी है, ठीक है। लिक्विड गैस की एग्जांपल कौन सी है, लिक्विड का सोल्यूशन कौन सा बन सकता है। तो इस तरह से इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझ के करना है, ठीक है। इसको समझ के करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से आप लोग इसको पूरे पैराग्राफ को जो है, ये पूरे टेबल को आप याद कर लेंगे। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉल्यूशन, सल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स इतनी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये तो आ ही जाती है। तो सॉल्वेंट और सल्यूट की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से करनी। सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी वो सॉल्वेंट, जो कम मिकदार में होगी वो सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 68, डू यू नो, यहाँ पे लिखा था सी इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोल्यूशन। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो समुंदर है। मैनी साल्ट्स आर डिजोल्व इन सी वाटर, बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो सी वाटर में डिज़ोल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर याद करना है, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाएगा कि जो सी वाटर है वो क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सोल्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो क्या है, सी वाटर है। एक्वियस सोल्यूशन की अब बात करते हैं। एक्वियस सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या होता है, वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड। पानी जो है ना वो बहुत कॉमन सॉल्वेंट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। यूनिवर्सली यूज़ होता है, ठीक है, पूरी दुनिया में यूज़ होता है ये वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। इट कैन डिजॉल्व मैनी थिंग्स इन इट एंड फॉर्म सोल्यूशन। वो कहते हैं वाटर बहुत कुछ अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है और फिर सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। हाउएवर ग्रीस, पेंट, फैट्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होती, जैसा कि पेंट हो गया, ग्रीस हो गई, फैट्स हो गए। अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट इज नॉन एज एक्वियस सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर तो किसी सोल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्वियस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वा वाटर। तो अगर कोई ऐसा, जैसे अब गैस का सोल्यूशन होगा, जैसे हमने एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर को लिया, तो एयर जो है वो एक्वियस सोल्यूशन नहीं है क्योंकि उसके अंदर पानी इस्तेमाल नहीं हुआ। सी वाटर जो है वो एक्वियस सोल्यूशन है क्योंकि उसके अंदर पानी यूज़ हुआ है। सॉल्ट वाटर का जो सोल्यूशन है वो भी एक्वियस है। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर पानी का यूज़ होता है, ज़्यादा मिकदार में सॉल्वेंट के तौर पे पानी यूज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं
एक्वियस सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वियस सोल्यूशन। एक्वा का मतलब होता है वाटर। कैन यू नेम अ फ्यू एक्वियस सोल्यूशन। वो कहते हैं क्या आप कुछ एक्वियस सोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन से। ऑब्वियसली हम बता सकते हैं, ये जो रूह अफ़ज़ा का पानी हम लोग बनाते हैं ये भी एक्वियस सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मशरूबात होते हैं जैसा कि सोडा वाटर बॉटल्स हो गई, ये भी एक्वियस सोल्यूशन है, ठीक है, कि उसका पानी भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर वाटर यूज़ होता है उसको हम एक्वियस सोल्यूशन कहते हैं। अब आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने डिफरेंट एक्वियस सोल्यूशन के नाम लिखने हैं और आपने ऐसा करना है, स्टिकी नोट्स मिलते हैं बुक शॉप से, स्टिकी नोट्स मिलते हैं, वो आपने ले लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्टिकी नोट्स ले लेने हैं और उसके ऊपर आपने डिफरेंट नेम लिखने हैं कि कौन कौन सा जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में आपने जो है वो लिखना है, ठीक है, कि आपकी डेली लाइफ में आप कौन कौन से एक्वियस सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखें दीज पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। अब पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन में हम देखेंगे, वी नो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, ठीक है। दीज पार्टिकल शो स्पेशल बिहेवियर। वो कहते हैं कि ये पार्टिकल जो होते हैं वो एक स्पेशल बिहेवियर शो करते हैं, उनका एक अलग ही स्टाइल होता है मूवमेंट का। अ पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये पार्टिकल मॉडल है ये बेसिकली मैटर के अंदर मौजूद जो ज़र्रे होते हैं उनका बिहेवियर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे देखें, द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मादा होता है, मैटर होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये आपने पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं इसके पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन के। ये क्या हैं, पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। जो मैटर के अंदर ज़र्रे होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है, देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान कशिश की फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस हैं। ऑन हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। वो कहते हैं कि जब हम इनको गर्म करते हैं तो पार्टिकल जो हैं वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो मैटर होती है वो 3 हालतों में एग्जिस्ट करती है, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया। वी कैन एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ मैटर इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल। हम जो है लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल की लाइट में स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोग देख लें, फिगर 7.2 आपकी राइट साइड पे बनी हुई है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम। वो कहते हैं कि जो पूरे जो पार्टिकल ऑफ मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर टाइम हरकत में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ये देख ली, तीनों पॉइंट्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है तो आपने लिखना है पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके बाद आपने 3 पॉइंट्स लिख देने हैं बस। उसके बाद अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं फिर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देख लेते हैं सॉलिड को। सॉलिड वाला देखें आप, इसके आगे जो फिगर बनी हुई है सॉलिड की देखें, बिल्कुल जुड़े हुए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली। वो कहते हैं सॉलिड के अंदर जो ज़र्रे होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। देयर आर वेरी लिटल स्पेसेस अमंग देम। उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, खुला होती है,
लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर पाते, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनके अंदर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। दे ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजिशन, वो अपनी ही जगह पे थरथराते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे फ़ोन आपका वाइब्रेशन पे लगा दिया जाए आपके बाबा का या आपकी मामा का, तो वो हिलने लग जाता है ना, बिल्कुल सेम ऐसे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। दैट्स वाई अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम, इसी वजह से सॉलिड का एक फिक्स शेप है, शेप भी उसकी एक फिक्स होती है और उसका वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी भी फिक्स होती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो है वो सॉलिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। फ्री स्पेसेस भी हैं, लेकिन वो एक जगह पे फिक्स हुए हैं, मूव ज़रूर करते हैं लेकिन अपनी ही जगह पे मूव करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड। लिक्विड में देखिए नंबर 2 पे, पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर लेस क्लोज टू ईच अदर देन अ सॉलिड, सॉलिड की निस्बत जो पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर होते हैं वो लेस क्लोज होते हैं। अब आप देख सकते हैं लिक्विड वाली फोटोग्राफ में कि उनके पास जगह कितनी ज़्यादा है, काफ़ी जगह है, वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिस अमंग द पार्टिकल ग्रेटर देन सॉलिड, जो पार्टिकल्स के दरमियान जगह होती है, खुला होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है सॉलिड की निस्बत। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड कोलाइड ईच अदर, पार्टिकल जो हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, बट पार्टिकल डू नॉट लीव द लिक्विड, लेकिन पार्टिकल लिक्विड को छोड़ते नहीं हैं, लिक्विड के अंदर ही रहते हैं। दैट इज़ वाई लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, इसलिए वो कहते हैं लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उसकी जो मतलब कि वॉल्यूम है वो फिक्स होता है कि कितना हम लिक्विड है। ठीक है, लेकिन उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। ठीक, नंबर 3 पे स्टूडेंट्स देखें गैस। गैस का जो है हम लोग इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आपका एक काम है, वो आपने ये करना है कि ये जो तीनों डायग्राम्स हैं, फिगर 7.2 वाली और सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों डायग्राम्स को आपने अच्छे से ड्रॉ करना है अपने पेज पे। ठीक है, पेज पे ड्रॉ कर लें या चार्ट पेपर पर ड्रॉ कर लें, ड्राइंग की कॉपी ले लें, उसके ऊपर ड्रॉ कर लें, उसके अंदर कलर्स करें और आपने खुद देखना है कि लिक्विड के अंदर किस तरह से पार्टिकल्स हैं और गैस के अंदर किस तरह से हैं, सॉलिड के अंदर किस तरह से हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरह से बेसिकली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से जो है वो तैयार करना है और थैंक यू।